आपने भी सुना होगा, मैंने भी ये बहुत ज्यादा सुना है कि जमीला पंपिंग स्टेशन के इर्द गिर्द 3 सजी सवरी दुल्हन जैसी खूबसूरत औरतें मर्दों को अपने साथ ले जाती हैं। जमीला पंपिंग स्टेशन के अंदर जाकर वो मर्द हजरात कहीं गुम जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या जाने उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो कभी वापस नहीं आते और ना ही कोई उन्हें ढूंढने जा सका है आज तक। तो आखिर वो क्या है जो उन्हें वहां ले जाता है और फिर हमेशा के लिए गायब कर देता है? हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस चीज का पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश की और इसके पीछे की मुकम्मल कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो सुनिए। उसकी 11 बहनें थी और उसके 7 भाई थे। बहुत बड़ा खानदान था। उसके बाप की तरफ भी इतने ही बहन भाई थे और उनके आगे से बच्चे, और उनकी वालदा की तरफ भी ऐसे ही बड़ा कुंबा था। जब उसके घर में शादी का माहौल सजा तो इतने ज़्यादा लोग हो गए कि एक हजूम था। सजे सवरे लोगों का, मुस्कुराते चेहरों का, हर तरफ मज़े मज़े के खाने की खुशबुएं, सजी सवरी लड़कियां, चूड़ियों की खनक। बहुत खुश थी वो। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहंदी की रात आई। मेहंदी की रात थी। वो लोग इंसान तो नहीं थे, लेकिन इंसानों के करीब रह रहकर उन्होंने इंसानों जैसा बहुत कुछ सीख लिया था। हाँ, मैं एक चुड़ैल की कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम चांसी था। चांसी बहुत खूबसूरत थी। वो चुड़ैलों में खुद को बहुत हसीन मानती थी। चांसी की शादी झग्गर के साथ हो रही थी। मेहंदी की तकरीबात हुई। उन सब ने खूब चीखे मार मार के शोर मचाया। सारी रात उल्लू, गीदड़ और अजीब खौफनाक कहकहों में गुजार दी। जब शादी का दिन आया तो उसने सोचा कि आज वो ऐसे तैयार होगी, ऐसे सजे सवरेगी कि आज तक कोई चुड़ैल इतनी तैयार नहीं हुई होगी। चांसी ने अपनी सहेलियों से कहा कि वो एक छोटे से कमरे में जो उसके घर के सामने था वहां तैयार होना चाहती है। ये कमरा जमीला पंपिंग स्टेशन का वही छोटा सा कमरा है जहां पर पानी को पंप किया जाता था। वो तमाम सहेलियां वहां चली गई। उसे मालूम ना था कि आगे क्या होने वाला है। उसकी शादी की रस्मात मुकम्मल हुई और वो जब अपने दूल्हा के घर में गई तो वहां एक अजीब माहौल सजा था। वो घर ज्यादा दूर नहीं था, बस 3-4 दरख्त छोड़कर ही था। वहां पर किसी की बलि चढ़ाने का इंतजाम था। अभी किसकी बलि चढ़ाई जाएगी और क्यों कर? चांसी को तो किसी बलि की तलब नहीं थी। क्या झंकर ऐसा कुछ चाहता है? खैर वो चुप रही और दिल में बहुत मुतमईन थी और बहुत खुश भी। थोड़ी ही देर बाद उसे अंदाजा हुआ कि उसकी वो खुशी और इत्मीनान बहुत वक्ती था। वहां पर मौजूद 4 झाड़ियों के साथ 4 इंसानों को बांधा गया था और दरमियान में 5वीं झाड़ी एक छोटा पौधा था जिससे उस सजी सवरी
चंसी चुड़ैल को बांध दिया गया। वो नई नवेली दुल्हन बहुत परेशान भी थी, घबरा भी रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। मगर उसने इंतज़ार किया। वो समझी कि शायद बलि इन चारों की दी जाएगी और वो यहाँ पर उनकी एक देवी की तरह है। उन चारों नौजवानों की बारी बारी गर्दनें काट दी गई और खून के उबलते फुहारे उनके सरों से पैरों तक आ गए। वो बहता खून जमीन से होता हुआ जहाँ चंसी को बांधा गया था उस झाड़ी तक आने लगा। उस झाड़ी के इर्द गिर्द जमीन को थोड़ा गहरा कर दिया गया था, जैसे एक गड्ढा हो। थोड़ी ही दूर एक कब्र भी बनाई गई थी। चंसी को अब समझ नहीं आ रहा था। उसके जोड़े में, उसके पैरों पे, उसके हाथों पे हर जगह उन नौजवानों का खून लग गया। वो उठना चाहती थी, उठ नहीं पा रही थी और वो ताज़ा गर्म खून हर तरफ उसके इर्द गिर्द। बेशक वो चुड़ैल थी मगर उसने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। थोड़ी ही देर बाद झंकर आया और उसने बताया कि वो किसी का गुलाम है, किसी जादूगर का, और उसने इसे इस शादी का इसलिए कहा था क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर होना चाहता था। वो ऐसी शैतानी ताकतें चाहता था जिनके ज़ोर से वो मियाँ बीवी के रिश्ते ख़त्म करवा सके। ज़माने में इस ताकत की बहुत डिमांड हो गई थी, इसलिए वो चाहता था कि झंकर इस तरह से ताकतवर हो जाए कि वो जब चाहे, जिसकी चाहे, अपने शौहर से या उसकी बीवी से लड़ाई करवा सके, यहाँ तक कि मामला तलाक तक पहुँच जाए। और ये काम अल्लाह ताला ने इतना आसान नहीं रखा, इसलिए झंकर जिन को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए थी, जिसके लिए उसने ये किया। 4 नौजवान अपना खून बहा चुके थे मगर अब एक चुड़ैल की बलि चाहिए थी, एक दुल्हन, नई नवेली दुल्हन, वो भी चुड़ैल। चंसी समझ गई कि उसका वक्त आ गया है। चंसी ने कहा कि मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हें अपना माना है, अपनी ज़िंदगी तुम पे कुर्बान करने का सोचा है। अगर तुम ऐसे खुश हो तो ऐसे ही सही, मगर मेरी जान निकलने के बाद इसे कहीं जाने मत देना और अपने पास रख लेना। मैं हमेशा तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारी ताकत बढ़ाने का काम करूँ। उसने ये वादा किया और झंकर जिन उसका भी सर कलम कर दिया। अब जमीला पंपिंग स्टेशन में अक्सर रोने चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। चंसी के घर वाले, उसका पूरा ख़ानदान, हत्ता कि उनके बच्चे वहाँ आबाद हैं, मगर वो चंसी की याद में रोते हैं। वहाँ से किसी को गुजरने नहीं देते, इस खौफ से कि उनकी अगली नस्लें कहीं इस तरह के किसी शैतानी चुंगल में न फंस जाए। और चंसी अपनी जैसी 2 और दुल्हनों के साथ जो झंकर से शादी करके आई थी, झंकर के लिए नए नए शिकार लाती है। वो रोती भी है
कराहती भी है, लोग उसकी चीखें सुनते भी हैं, मगर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। एक दिन चंसी एक नौजवान खूबरू लड़के को लेकर आई। जब वो उसे ला रही थी, रास्ते में उस लड़के को देखती ही चली गई। वो लड़का बहुत मासूम था। उसने उससे कोई फरियाद नहीं की कि मुझे छोड़ दो, बल्कि वो भी चंसी को देखता ही चला गया। उसे समझ ही नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे चंसी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई, और वो लड़का, वो तो जैसे चंसी को देखते ही दिल खो बैठा। वो अपने फर्ज को पूरा करने के लिए उस नौजवान को ले तो आई, लेकिन उसका दिल अंदर से चाह रहा था कि वो उस नौजवान को वहां से भगा दे, यहाँ तक कि खुद भी उसके साथ आज़ाद हो जाए। मगर शैतानी ताकतें इतनी आसानी से कहाँ छोड़ती है। उसने उस लड़के को वहीं उसी झाड़ी के पास बिठाया जो उस छोटी सी कमरे के सामने था, और खुद उस कमरे में चली गई, बिल्कुल उसी रात की तरह तैयार होने। वो उस लड़के को देखती रही, लड़का भी उसे ही देखता रहा, उसकी नज़रें उसे ही तलाश करती रही। जब वापस आई तो वो एक बेहद खूबसूरत लड़की के रूप में थी। लड़के ने उससे पूछा, आखिर तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, इस खंडर में क्यों रहती हो? चंसी ने कहा कि मेरा नाम चंसी है, मैं एक चुड़ैल हूँ, इसलिए यही मेरा घर है। और लड़के से पूछा, आखिर तुम्हारा क्या नाम है और तुम कौन हो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि मेरा दिल तुम्हारे लिए सिर्फ रहम के अलावा कुछ नहीं सोच पा रहा? मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत रहम का सलूक करूँ। कौन हो तुम? उसने कहा, मेरा नाम आमिर है। सुबह मेरी माँ ने मुझे बियमानिल्लाह कहकर भेजा था, इसलिए मेरा दिल मुतमईन है कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनकर चंसी बहुत हैरान हो गई। ऐसा जवाब उसे आज तक किसी ने नहीं दिया था। चंसी ने उस लड़के को जाने दिया। जब शंकर आया तो उसे बाकी की दोनों चुड़ैलों ने सारा माजरा सुना दिया। इस बात के गुस्से में शंकर ने चंसी की जान उस छोटे से कमरे में बंद कर दी। अब चंसी वहां से गुजरने वालों को बिल्कुल उसी तरह से बलि चढ़ाने की कोशिश करती है जैसे शंकर करता था, ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके और उस कैद से निकल सके। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी और जगह के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहते हैं या किसी और अजीब मखलूक की मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको अपने दोस्तों को स्केरी हॉरर स्टोरी सुनाकर डराने का शौक है तो आप हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगली दिलचस्प, मज़ेदार और स्केरी कहानी का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।